गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज, जो हाई स्कूल क्लासेज में भी आता है, इंटर क्लास में भी आता है। अनसीन पैसेज को हम कैसे आसान तरीके से हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन अंडरलाइन पोर्शन, इस अंडरलाइन पोर्शन को एक्सप्लेन करना होता है। गिव अ समरी ऑफ द पैसेज, पूरे पैरे की हमने समरी कैसे बनानी है। गिव अ सुटेबल टाइटल, टाइटल छांटने का तरीका क्या होता है, या दो जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे छाटा जाता है। इसका आसान मेथड, आसान तरीका हम देखते हैं। अनसीन पैसेज जो 5 या 6 नंबर मार्क्स का आता है, इम्पोर्टेंट है। मार्को पोलो इज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स ऑफ ऑल टाइम्स। मार्को जो पोलो है वास्तव में एक सबसे बड़े अन्वेषण या खोज करने वाले व्यक्तियों में से एक रहा है अपने समय में, आज तक। इट वॉज ही, यह वही था, हु फर्स्ट मेड, जिसने सबसे पहले बनाया, अ रूट, एक रास्ता, अक्रॉस एशिया, एशिया से होते हुए, टू चाइना, चाइना तक। एंड हु फर्स्ट टोल्ड, और जिसने सबसे पहले बता दिया यूरोपियंस, यूरोप वालों को, अबाउट द कोर्ट ऑफ एट पैकिंग, पैकिंग के दरबार के बारे में। मार्को पोलो वॉज द फर्स्ट यूरोपियन, मार्को पोलो वो पहला यूरोपवासी था। टू डिस्क्राइब, जिसने वर्णन किया बर्मा का, बर्मा देश का, तिब्बत का, एंड इंडिया और भारत का। एंड आउट टोल्ड अदर ऑफ द कस्टम्स एंड मैनर्स, और दूसरे आद व्यक्तियों के रीति रिवाज और तौर तरीकों के बारे में बताया, ऑफ द पीपल, लोगों के। ही, अपने देशवासियों को। ही टॉक्ड ऑफ द क्रिश्चियंस लिविंग इन अबेसिनिया, और उसने बातें की, यानी उसने बताया अपन लोगों को उन क्रिश्चियंस, ईसाइयों के बारे में जो रह रहे हैं इन अबेसिनिया स्थान पर, वे ईसाइयाँ, क्रिश्चियंस, उनके बारे में बताया। इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर जो रह रहे थे। एंड डिस्क्राइब्ड, और वर्णन किया मार्को पोलो ने, द कोल्ड आर्कटिक कंट्रीज, उस आर्कटिक देशों के बारे में जो ठंडे क्षेत्र हैं, ऑफ वाइट बियर, जिसके अंदर सफ़ेद भालू रहते हैं। इट वॉज एज इफ, और यह ऐसा था मानो, जब मार्को पोलो ने बताया तो इट वॉज एज इफ, यह ऐसा था मानो अ स्प्लेंडिड न्यू वर्ल्ड, एक शानदार दुनिया, हैड बीन ओपन्ड, खोल दी गई, बिफोर यूरोप वासियों के सामने। एंड मार्को पोलोज डिस्क्रिप्शन, और मार्को पोलो का जो ये वर्णन था, ये जो बातें उसने बताई, स्टार्ड मैन अप टू फाइंड आउट मोर। स्टार्ड मैन अप का मतलब होता है इंसानों के मस्तिष्क या मन को या दिमाग को झंझोड़ दिया, यानी उत्तेजित कर दिया, एक्साइटेड कर दिया, टू फाइंड आउट मोर, और अधिक पता लगाने के लिए, अबाउट दिस आउटसाइड वर्ल्ड, इस दुनिया में बाहर क्या क्या है उस सब के बारे में। क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट मेड अ रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना। इसका आंसर बस इतना है कि मार्को पोलो ने बनाया। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मार्को पोलो फर्स्ट मेड अ रूट एशिया अक्रॉस एशिया टू चाइना, ए यहाँ पर मार्को पोलो। इसका आंसर ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर बस मार्को और पोलो। मार्को पोलो फर्स्ट मेड अ रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना। किसने बनाया, बस हु की जगह लगाना है मार्को पोलो का नाम, किसने बनाया उसका नाम हु। जब क्वेश्चन हु में आता है तो उसका नाम लिखना होता है कि कौन है वो। वॉट डिस्क्रिप्शंस वर मेड बाई मार्को पोलो। इसमें डिस्क्रिप्शंस वर्ड कहाँ मिलेगा हमें, ये है डिस्क्राइब, ये है डिस्क्राइब, और यह डिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर आप तो यहाँ से लेकर, मार्को पोलो ने सबसे पहले यूरोप वासियों को बताया बर्मा, तिब्बत, इंडिया के बारे में, दूसरे लोगों के रीति रिवाज के बारे में, और उसने बताया क्रिश्चियंस के बारे में जो अबेसिनिया में रह रहे थे अफ्रीका के अंदर। उसने वर्णन किया उस ठंडे देशों के बारे में जिसमें सफ़ेद भालू रहते हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए सुटेबल टाइटल, टाइटल या सुटेबल हेडिंग।
इसका मतलब होता है इसका शीर्षक या नाम लिखना। जिस तरह है कोई चैप्टर पाठ लिख करके पाठ का नाम डालते हैं या कोई फिल्म बना करके फिल्म का नाम लिखते हैं, इस तरह इस पैरे का क्या नाम हो सकता है। नाम लिखने के 3 मेथड हैं। 3 मेथड हम देख सकते हैं। पहला मेथड तो है कि इस पूरे पैसेज में किसी व्यक्ति का अगर नाम है, एक तो ये हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर कहानी दी हुई है। दूसरा, जो कोई वर्ड, कोई अक्षर सबसे ज़्यादा यानी बार बार आ रहा है, बार बार आता है। जैसे अगर इसमें बार बार आता है एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर्स, तो इसका हो जाएगा एक्सप्लोरर। ग्रेट एक्सप्लोरर, महान खोजकर्ता। और सी है, फर्स्ट लाइन में से हम लिख सकते हैं पहला, प्रथम 2 या 3 अक्षर जिसमें सेंस पूरी होती है। तो हेडिंग या टाइटल छांटने का तरीका है, सबसे पहला है किसी का नाम। अगर पैरे में नाम दे रखा है, इसमें तो पैरे का नाम, पैरे में व्यक्ति का नाम है मार्को पोलो, तो इसका तो सुटेबल टाइटल या हेडिंग क्या हो जाएगा, मार्को पोलो। सपोज इसमें मार्को पोलो नहीं होता तो तब हम वो अक्षर देखते जिसमें बार बार इसमें चर्चा हो रही है। जैसे अगर कोई भी वर्ड ऐसा है, इसमें तो मार्को पोलो है, कुछ पैसेज ऐसे आते हैं इसमें व्यक्ति का नाम नहीं है, बार बार, जैसे एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, या पॉपुलेशन पॉपुलेशन, या प्रॉब्लम या पोल्यूशन, तो उसमें पूरे पैसेज का जो टाइटल या हेडिंग होगा वो हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन या एजुकेशन, जो बार बार हर पॉइंट के बाद उसका नाम जो बार बार आएगा, पॉपुलेशन, प्रॉब्लम, या फिर आपका एजुकेशन, सोसाइटी बार बार, तो उसका हमारा हो जाएगा टाइटल सोसाइटी। या फिर अगर बार बार कोई अक्षर हमें नहीं मिलता है, कि बार बार कोई अक्षर नहीं आया और ना ही इसमें किसी इंसान का नाम, तो हम उसका लास्ट में लिख सकते हैं। उसके आखिरी हमारे पास जो तरीका है वो हम फर्स्ट 2 वर्ड्स लिख देंगे बस। लास्ट है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। अंडरलाइन पोर्शन या इटैलाइज्ड पोर्शन, इसको वो तिरछा भी कर सकते हैं, वर्ड्स को थोड़ा तिरछा करके लिख सकते हैं, या फिर अंडरलाइन कर दिया हुआ है, अंडरलाइन कर दिया, इसका हमें एक्सप्लेनेशन करना है। इसका जब आंसर लिखेंगे हम, तो आंसर नंबर 3 का बी ऐसे हेडिंग डालकर। इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड तो है अगर हमें अच्छे से ट्रांसलेशन आता है तो इस लाइन को पढ़ने के बाद अपनी तरफ से हम इसके बारे में लिख दें। ये तरीका थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसमें हमें ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आनी चाहिए। इसका हमें मीनिंग समझने के बाद इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। सपोज करो ये हमें नहीं आता अगर, तो इसका दूसरा आपको मेथड, ऐसा मेथड बताया जा रहा है जिसको आप कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो जो वर्ड, जो अक्षर या लाइन अंडरलाइन हुई है, उस अंडरलाइन से हम पीछे चलते हैं फुल स्टॉप के पास में, जहाँ फुल, ये कोमा है, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पर इसकी हेडिंग डाल देंगे, सटायर्ड मैन अप टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस आउटसाइड वर्ल्ड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसके फुल स्टॉप यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये पैसेज हम इस हेडिंग के बाद में लिख देंगे। ये हमारा इसका लास्ट तरीका है, बस जिसको हम कर सकते हैं। अच्छा मेथड है कि अगर हमें ट्रांसलेशन आता है, इसको पूरे पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करें, नहीं तो फिर नहीं आता तो ये तरीका है, इसके यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसको लिख दें। अगर आपने इसी तरह से दूसरे शॉर्ट मेथड्स से पेपर सोल्व करना और राइट मेथड से कर देखना है तो इसे शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।